हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का मेरी इस हिंदी पाठशाला में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम एक अच्छी सी जगह जाएंगे एक सैर करने। पता है कहाँ की? आज हम हिमाचल की यात्रा पे जाएंगे। चलिए आज हम एक यात्रा वृतांत पढ़ते हैं, मेरी पहली हिमाचल यात्रा। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 11, मेरी पहली हिमाचल यात्रा। यात्रा वृतांत। अध्ययन से पूर्व। तो बच्चों, यहाँ पर आपको एक हिमाचली लोगों का ग्रुप दिख रहा होगा, जिसमें पहाड़ियों से गाड़ियां आ रही हैं, मंदिर बना हुआ है, लोगों के घर हैं, पीछे बर्फ वाले पहाड़ हैं और ये कुछ हिमाचली लोग हैं। तो हिमाचल से जुड़े कुछ चित्र देखें और पूछें कि ये चित्र कहाँ के हो सकते हैं। तो बच्चों, आपको हिमाचल से जुड़े कुछ चित्र देखने हैं और बताना है कि यह चित्र कहाँ के हैं। इस यात्रा वृत्तांत का मूल तत्व है हिमाचल की भौगोलिक एवं दार्शनिक स्थिति से अवगत कराना, ताकि बच्चों को हिमाचल प्रदेश के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। हिमाचल की जो भौगोलिक स्थिति है और जो दार्शनिक स्थिति है, आप लोगों को उससे अवगत कराना और हिमाचल प्रदेश के संबंध में कुछ जानकारी, जो महत्वपूर्ण जानकारी है, वो आप लोगों को इस पाठ के जरिए मिल सके। यही इस पाठ का मूल तत्व है। तो चलिए पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। चंडीगढ़ में मेरा बचपन बीता है। जब भी हम हवा में थोड़ी सी शीतलहर महसूस करते तो दौड़ते हुए सभी भाई बहन छत पर जाते थे, यह देखने के लिए कि शिमला में बर्फ गिरी है या नहीं, ताकि हम अपने आप को ऊनी कपड़ों में फिलहाल छिपाए या थोड़ा समय रुककर शिमला हमारे लिए बेहद नजदीक के बर्फीले क्षेत्र में से एक रहा। मगर मुझे तो वहां जाने की तमन्ना होती है जहां से ये सारी बर्फ, सारी घाटियां एक विशाल क्षेत्र में समा जाती हैं, और वह जगह थी भारत में पर्वत का राज्य कहे जाने वाला प्रदेश हिमाचल। मुझे हिमाचल देखने का मौका अपने स्कूल की तरफ से स्काउट कैंप के दौरान मिला। हम स्कूल की बस से सभी टीचर व विद्यार्थी हिमाचल की यात्रा करने के लिए चल पड़े। रात का सफर तो सोकर कट गया, लेकिन सुबह बस की खिड़की से आती ठंडी फुहारें और हवाओं ने मानो हमें छूकर अपना परिचय दे दिया हो। बस की रफ्तार और पहाड़ों का सीना चीरते टेढ़ी मेढ़ी सड़कें देखकर कलेजा मुंह को आ रहा था। प्रकृति की प्रचुरता हिमाचल के पहाड़ों, नदियों, सड़कों, बादलों को देखते ही बन रही थी। आखिरकार हमारी बस हिमाचल के छोटे से ढाबे पर रुकी। वहां की चाय की दुकानें हो या सार्वजनिक जगह, हर तरफ अजीब सा सुकून और शांति महसूस किया जा रहा था। सच में हिमाचल प्रदेश को यूं ही भारत का सुखद राज्य नहीं कहा जाता, क्योंकि जितना अद्भुत यहाँ का प्राकृतिक छटा है, उतनी ही मिलनसार, भोले और हमदर्द हैं यहाँ के लोग। हिमाचल यात्रा के दौरान यहाँ पर प्लास्टिक का बहुत ही कम प्रयोग किया जाता है। वहाँ के लोग कपड़े के थैले का इस्तेमाल करते हैं, ताकि यदि उसे फेंकने की नौबत भी आए तो वह आसानी से मिट्टी में घुल जाए, बिना प्रकृति को कोई हानि पहुंचाए। हिमाचल के एक छोटे से गांव में हमने देखा कि वहां के युवा संघों ने प्लास्टिक मुक्त गांव का दायित्व ले रखा है। यदि उन्हें कोई कचरा दिख भी जाए तो वह स्वयं उसे उठाकर कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। उनकी यह पहल देखकर मन में आया कि जब यहाँ के लोग ये सराहनीय प्रयास कर सकते हैं, तो बाकी भारत के क्यों नहीं। जब यहाँ के लोग कपड़े का थैला इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लास्टिक को अवॉइड कर सकते हैं, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग कर सकते हैं, तो बाकी भारत के लोग क्यों नहीं कर सकते। यहाँ के आश्रम गृह और छोटे छोटे अतिथि गृहों का बंदोबस्त भी लाजवाब दिखा। वहाँ के अधिकतर होटल राज्य विद्युत मंडल द्वारा उपलब्ध विद्युत पर चल रहे थे। पानी गर्म करने का काम सौर तापक और सौर कंदिलों की मदद से होता दिखा। वहाँ पे पानी गर्म सौर तापक और सौर कंदिल, यानी जो सूरज की गर्मी होती है, उससे किया जाता है। हिमाचल के सबसे छोटे गांव, जिसकी जनसंख्या लगभग 100 दिखी, उस गांव में भी एक प्राथमिक विद्यालय था। हिमाचल के ताबो और धनकर जैसे दुरुस्त गांव में भी हेलीपैड देखने को मिला। राजमा चावल हिमाचल का प्रधान आहार है, जो यहाँ हर जगह मिलता है।
यहाँ पर कौवे और गौरैया जैसे पक्षियों की संख्या अधिक है, या यूं कहें कि यही दो प्रजातियां वहाँ अधिक देखने को मिलती हैं। यहाँ के सभी मंदिरों और मठों में हिंदू और बौद्ध धर्म का अनोखा मिलन देखने को मिला, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति एक ही श्रद्धा भाव के प्रतीक स्वरूप दिखे। यहाँ के प्राचीन पहाड़ी मंदिरों में वास्तुकला देखने को मिली, जिनकी कुछ मूर्तियां सामान्य थीं और कुछ अन्य शैलियों से संबंधित थी। यहाँ के क्षेत्र जितना नदियों पहाड़ियों से घिरा हुआ है, उतना ही प्राचीन मंदिरों और मठों से भी देखते हैं। देखते ही देखते सांझ होने को आई थी, यानी कि शाम होने को आई थी, और हम सभी अपने अपने गंतव्य की ओर बढ़ते जा रहे थे। वापस अतिथि गृह लौटकर रात्रि भोज करना, ठंडी हवाओं के आगोश में सिमटकर सो जाना मेरे लिए अविस्मरणीय था। मतलब मेरे लिए बिल्कुल भी भूलने लायक नहीं था, बहुत ही यादगार था ये मेरे लिए। तो बच्चों, ये थी हमारी हिमाचल की यात्रा। चलिए अब शब्दार्थ पढ़ते हैं। शब्दार्थ: अतिथि मतलब मेहमान, दायित्व मतलब जिम्मेदारी, अविस्मरणीय मतलब यादगार, सराहनीय मतलब प्रशंसा के लायक, तमन्ना मतलब इच्छा, जनसंख्या मतलब आबादी, फुहार मतलब ओस, दुरुस्त मतलब दूर के, अद्भुत मतलब अनोखा, और प्राचीन यानी कि पुराना। उच्चारण करें। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों का आपको बार बार उच्चारण कर इनका अभ्यास करना है। तो चलिए मेरे साथ इन शब्दों का उच्चारण कीजिए। बर्फीले, बर्फीले, सार्वजनिक, हमदर्द, प्रकृति, बंदोबस्त, बंदोबस्त, उपलब्ध, प्रजातियां, वास्तुकला, संबंधित, बर्फीले, सार्वजनिक, हमदर्द, प्रकृति, बंदोबस्त, उपलब्ध, प्रजातियां, वास्तुकला और संबंधित। तो बच्चों, ये थे कुछ शब्द जिनका आपको बार बार उच्चारण कर जिनका अभ्यास करना है। तो चलिए अब हम लोग भी पाठ जो हमने पढ़ा उसका अभ्यास कार्य करते हैं, यानी कि अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। तो चलिए मेरे साथ अभ्यास कार्य करना शुरू कीजिए। अभ्यास कार्य, जरा बोलिए। स्पीकिंग स्किल्स। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपको इन प्रश्नों के उत्तर सही सही बताने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क, यात्रा वृत्तांत में किस जगह की बात की गई है? हिमाचल। ख, हिमाचल की यात्रा पर कौन कौन गया था? स्कूल के सारे बच्चे, यानी कि विद्यालय के विद्यार्थी और अध्यापक। ग, लेखिका का बचपन किस शहर में बीता था? वेरी गुड, चंडीगढ़। लेखिका का बचपन चंडीगढ़ में बीता था। जरा लिखिए। राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनका आपको सही सही उत्तर बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क, पर्वतों का राज्य किसे कहा जाता है और क्यों? पर्वतों का राज्य हिमाचल को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सारे पर्वतों की चोटी हिमाचल में जाके ही समाहित होती है, इसलिए इसे हिमाचल कहा जाता है। ख, हिमाचल की प्रकृति की प्रचुरता का क्या रहस्य है?
पहाड़, पर्वत, आकाश, पानी, वहां की टेढ़ी मेढ़ी सड़कें, नदियां इत्यादि हिमाचल की प्रकृति की प्रचुरता का रहस्य है। ग है, हिमाचल वासियों ने किस चीज का दायित्व उठा रखा है? प्लास्टिक मुक्त, यानी कि वो किसी भी प्लास्टिक की चीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। प्लास्टिक मुक्त हिमाचल का दायित्व हिमाचल वासियों ने उठा रखा है। घ, हिमाचल में कौन सी 2 प्रजातियां देखने मिली? हिमाचल में कौओं और गौरैया की प्रजातियां अधिक देखने को मिली थी। अगला प्रश्न है, हिमाचल के मंदिरों की क्या विशेषताएं हैं? हिमाचल के जो मंदिर हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं? तो बच्चों, हिमाचल के मंदिरों में जो हिंदू और बौद्ध धर्म है उनको एक रूपता के साथ उनकी वास्तुकला, यानी वहां पर भगवान की मूर्ति के साथ साथ वास्तुकला भी देखने को मिलती है। तो हिमाचल के मंदिरों की ये खास विशेषता है कि उनके मंदिरों में मूर्ति के साथ साथ वहां पे उनकी वास्तुकला भी देखने को मिलती है। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 3, उचित शब्द पर सही का चिन्ह लगाते हुए वाक्यों के रिक्त स्थान भरिए। तो बच्चों, यहाँ आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनके 4 आपको विकल्प दिए गए हैं। तो उनके सही विकल्प के आगे आपको सही का चिन्ह लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क, हिमाचल में डैश का प्रयोग बहुत कम होता है। कचरा, प्लास्टिक, पानी या चाय। वेरी गुड, प्लास्टिक। हिमाचल में प्लास्टिक का प्रयोग बहुत कम होता है। ख, डैश यहाँ का प्रधान आहार है। लिट्टी चोखा, राजमा चावल, कढ़ी चावल या छोले चावल। राजमा चावल यहाँ का प्रधान आहार है। ग, हिमाचल डैश है। पर्वतों का राज्य, नदियों में कम, समुद्री क्षेत्र या फिर मैदानी क्षेत्र। वेरी गुड, पर्वतों का राज्य। हिमाचल पर्वतों का राज्य है। जरा सोचिए, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 4, हिमाचल प्रदेश कम दाब वाला क्षेत्र है या अधिक दाब वाला? सोच के बताइए। तो बच्चों, हिमाचल प्रदेश कैसा क्षेत्र है? कम दाब वाला या अधिक दाब वाला? तो बच्चों, इसके बारे में आप सोच के बताइए कि हिमाचल प्रदेश कम दाब वाला क्षेत्र है या अधिक दाब वाला। थोड़ा सा इसके ऊपर रिसर्च कीजिए और इसका जवाब अपने अपने नोटबुक्स में लिखिए। प्रश्न 5, हिमाचल प्रदेश की जलवायु के प्रभावित होने के पीछे क्या रहस्य है? कक्षा में चर्चा करते हुए लिखिए। तो हिमाचल प्रदेश की जो जलवायु है वो प्रभावित होती रहती है, तो उसकी जलवायु के प्रभावित होने के पीछे का क्या रहस्य है? कक्षा में इस प्रश्न के ऊपर चर्चा कीजिए और इसका जवाब लिखिए। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 6, हिमाचल प्रदेश अपनी किन विशेषताओं के कारण प्रसिद्ध है? कक्षा में चर्चा कीजिए। हिमाचल प्रदेश एक बहुत ही अच्छा शहर है, तो वो अपनी किन विशेषताओं के कारण प्रसिद्ध है? इसके बारे में भी आप कक्षा में चर्चा करें और फिर इसका जवाब अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखें। जरा भाषा पर गौर कीजिए। लैंग्वेज स्किल्स। प्रश्न 7, दिए गए वाक्यांश से संबंधित समास का नाम बताइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ वाक्यांश दे रखे हैं, आपको इन वाक्यांशों को पढ़ के ये कौन सा समास है उस समास का नाम बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क, पर्वतों का राज्य। कौन सा समास है? संबंध तत्पुरुष। पर्वतों का राज्य संबंध तत्पुरुष समास है। ख, रात्रि का भोज। रात्रि का भोज, ये कौन सा समास है? संबंध, ये भी संबंध तत्पुरुष समास है। अगला है ग,
तिथि के अनुसार जो ना आए अर्थात अतिथि। ये कौन सा समास है? बहुव्रीहि। ये बहुव्रीहि समास है। घ मिलनसार। मिलनसार कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। मिलनसार अव्ययी भाव समास है। प्रश्न 8, दिए गए शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं। आपको इन शब्दों के तुकांत शब्द लिखने हैं, यानी कि जिनकी प्रोनाउंसिएशन यानी जिनकी ध्वनियां इनसे मिलती जुलती हो। तो चलिए शुरू करते हैं। क प्रकृति। प्रकृति का तुकांत शब्द क्या होगा? प्रवृत्ति। ख अनोखा चोखा। ग बर्फ। इसका होगा सर्फ। घ ठंड। इसका होगा दंड। ड़ सौंदर्य। तो सौंदर्य का तुकांत शब्द क्या होगा? आश्चर्य। च विलोम। विलोम का तुकांत शब्द क्या होगा? वेरी गुड, प्रतिलोम। विलोम का तुकांत शब्द है प्रतिलोम। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 9, दिए गए शब्दों की कारक विभक्ति बताइए। तो बच्चों, ये आपको 2 वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों में कौन सा कारक इस्तेमाल किया गया है, आपको ये बताना है। तो पहला है क, हम हिमाचल की यात्रा पर गए। ये कौन सा कारक है? वेरी गुड, ये है संबंध कारक। ख, हिमाचल में पानी गर्म करने का प्रमुख साधन सिर्फ सौर तापक है। ये कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए, क्रिएटिव स्किल्स। प्रश्न 10, प्लास्टिक थैलों का प्रयोग किस तरह के प्रदूषण को बढ़ावा दे रहा है? कक्षा में संवाद करते हुए 5 वाक्य लिखिए। तो बच्चों, जो प्लास्टिक के थैले होते हैं वो किस तरह प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं, इसके बारे में आप अपनी कक्षा में इसके ऊपर संवाद कीजिए और 5 वाक्य लिखिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जरा दिमाग लगाइए, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 11, सौर ताप ऊर्जा का उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, नाम लिखिए। तो जो सौर ताप ऊर्जा होती है यानी सूरज, जो सूरज की ऊर्जा होती है, हम उसका उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इसका नाम बताइए। अगला प्रश्न है प्रश्न 12, सौर ताप ऊर्जा का प्रमुख संसाधन क्या है? ये कहाँ से मिलती है? इसका प्रमुख संसाधन क्या है, इसका भी नाम बताना है आप लोगों को। जीवन कौशल एवं मूल्य परक प्रश्न, लाइफ स्किल्स एंड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। प्रश्न 3, पर्वतों का राज्य की उपाधि हिमाचल को अन्य राज्यों से एक अलग विशेषता प्रदान करती है। क्या आपकी कोई ऐसी विशेषता है जो आपको अन्य लोगों से विशेष बनाती है? सोचकर बताइए। तो बच्चों, पर्वतों का राज्य ये उपाधि हिमाचल को बाकी राज्यों से अलग बनाती है, मतलब ये हिमाचल की विशेषता है। तो क्या आप लोगों में ऐसी कोई विशेषता है जो आपको बाकी सामान्य लोगों से अलग बनाती है? क्या ऐसी कोई विशेषता है आपके अंदर? इसका जवाब आप सोचकर अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे, अपनी ऐसी कोई खास विशेषता के बारे में। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको मेरी ये हिमाचल की सैर, हिमाचल की यात्रा अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ अगली कक्षा में एक नई कहानी या फिर एक नई कविता के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।